डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक संस्थान है, एनजीओ है, जो आईआईएम के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाया है। उसका काम यही होता है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, जो जो कैंडिडेट होते हैं उनकी सारी डिटेल्स वो लोग पब्लिक डोमेन में रखते हैं। किससे लेके? इलेक्शन कमीशन से लेके, क्योंकि आप जानते हो कि चुनाव से पहले हर कैंडिडेट अपना एक एफिडेविट फॉर्म भरता है और इलेक्शन कमीशन में सब कुछ सबमिट करता है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या कितने उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, कितनी उसकी वेल्थ है, संपत्ति कितनी है। तो ये सारी चीजें पब्लिक में रखी जाती है। लेकिन कितने परसेंट लोग हैं को देखते हैं? देखते ही नहीं। आप देखते क्या हो चुनाव से पहले? हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे धर्म का है कि नहीं, हमारे क्षेत्र का है कि नहीं, हमारे रिश्तेदारी में कहीं आता है कि नहीं, यही देखते हैं ज्यादातर लोग। तो इस वजह से ऐसे लोग जा रहे हैं। एक डाटा मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि दुनिया में सिर्फ 34% आबादी ही डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत आती है। दुनिया में इतने देश हैं कि लगभग कितने देश? 200, ठीक है, लगभग 200 देशों में सिर्फ 34% पॉपुलेशन ही डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है। और इंडिया की पॉपुलेशन उनमें से आप जानते हो कितनी है? पूरी दुनिया में कितना परसेंटेज है? हम पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री हैं और आबादी है पूरी दुनिया का लगभग 17%, 17% और 17% आबादी हमारे पास है और पूरी दुनिया में 34% आबादी के पास ही डेमोक्रेसी है। मतलब डेमोक्रेसी है इस दुनिया में तो उसके आधे जिम्मेदार हम हैं, इंडिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी ज्यादातर देशों में आप देखोगे कहीं मोनार्की है, कहीं कम्युनल जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो है, कहीं दूसरे मॉडल हैं, कहीं राजशाही चल रही है अभी भी, कहीं मिलिट्री का रूल है। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हमको उसको और अच्छा करने की जरूरत है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, यूथ के कंधों पे। दूसरी बात, भारत सरकार ने पिछले साल अभी एक कानून बनाया जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्योंकि दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आबादी तो 150 करोड़, एक ही मामले में हमने पूरी दुनिया में टॉप किया है। कौन से मामले में? आबादी बढ़ाने में, है ना? पूरी दुनिया में टॉप किए हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी, 150 करोड़, चाइना को पीछे कर दिए। बाकी और कोई काम तो है नहीं। उसमें से आधे पुरुष आधे महिलाएं लगभग हैं। तो पार्लियामेंट में या जहां रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कम से कम आधी महिलाएं तो हों। लेकिन दूसरा डाटा मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? कितनी महिलाएं? देश में आबादी 75 करोड़ के समथिंग है। 75 करोड़ पुरुष, 75 करोड़ महिला, तो कम से कम आधी संख्या तो हो महिलाओं की। आधी नहीं तो 1/3 तो हो भाई। 1/3 हालांकि क्यों, आधी होना चाहिए मेन रूप में तो। लेकिन कितनी महिलाएं जा पाती हैं? बहुत कम। 60 to 65 महिलाएं ही पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। और ये कितना परसेंटेज है? लगभग 10 से 12%। आबादी 50% है इस देश की। लेकिन क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि महिलाएं कहां तक सीमित हैं? किचन टू बेडरूम। खाना बनाओ सो जाओ, खाना बनाओ सो जाओ, बच्चे पैदा करो। यही हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का डाटा कहता है, बहुत सारी फेमिनिस्ट थिंकर कहती हैं कि महिलाओं को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया गया। तो इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और अगला जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके लिए फिक्स कर दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए देगी ही देगी। तो लड़कियों, बच्चियों, आपके लिए तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा 2027 में, उसमें अगली बार आप शायद 25 के हो भी जाओगे। अगले चुनाव होते होते नहीं हो पाओगे, अभी हो गए हो। तो आपके लिए मतलब मौका है कि विधानसभा में, पार्लियामेंट में सीधे जाने का मौका है आपके पास। क्योंकि आप देखते हो फीमेल लीडरशिप है नहीं किसी पार्टी के पास। 1-2 गिनी चुनी महिलाएं हैं। भारत में कितने राज्य हैं कोई बताए? 28। और यूटी कितनी है? 8, 9, 8, 9, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9,
मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? यस, 8 यूटी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी। कोई नाम बता पाएगा 8 यूटी के? दिल्ली हो गया है बेटा, दिल्ली तो हमेशा ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, कितनी फीमेल हमारे देश में, कितने स्टेट्स की सीएम है? ऐसी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन महिलाएं कितनी मुख्यमंत्री हैं? 2 कौन कौन सी? रेखा गुप्ता। अब सोचो, स्टेट्स इतने, यूटी इतने, लेकिन महिलाएं सिर्फ 2। ऐसा क्यों? क्योंकि है ही नहीं ना पॉलिटिक्स में। वो किचन में खाना बना रही है, रोटी बना रही है, कि बेटा स्कूल जाएगा, पति ऑफिस जाएगा, टिफिन पैक करना है उसके लिए। तो इस चीज को दूर करने का प्रयास कर रही है सरकार। क्योंकि देखो, आज बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की। असली एम्पावरमेंट कब होगा? असली एम्पावरमेंट तब होगा जब वो आएंगी पॉलिसी मेकिंग में। असली एम्पावरमेंट तभी होगा। महिलाओं को सिर्फ अपने हितों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा। उस चीज को समझने की जरूरत है आपको। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब तक कितने लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं हमारे देश में आजादी के बाद से? 18, 18th। जो पिछला इलेक्शन हुआ 2023 का 18th लोकसभा का इलेक्शन था। अच्छा, कोई इलेक्शन आपको याद है कि कोई पार्टी हारी हो और मना कर दी हो कि नहीं नहीं हम हारे ही नहीं, वो जो प्रधानमंत्री बना हो पद से छोड़े ही ना, उतरे ही ना, बोले कि मैं नहीं दूंगा, पावर ट्रांसफर नहीं करूंगा? ऐसा हुआ कभी देश में? ऐसा हुआ कभी देश में कि कोई प्रधानमंत्री, जैसे मान लो अभी प्रधानमंत्री मोदी है ना, अगला इलेक्शन हो और हार जाए? मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, मान लो एक ठीक है, और वे छोड़े ही ना कि नहीं मैं नहीं हारा। या कि पिछला इलेक्शन जो हुआ था 2014 में, मनमोहन सिंह जी ने चुनाव हारे और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं हारे। ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत ने लगातार जो 78, 79 ईयर्स हो गए हैं, पीसफुल पावर ट्रांसफर किया है। और ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही पार्टी सरकार रही हो। वी आर लिविंग इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग के पास, और हर पार्टी की कभी न कभी सरकार रही ही है। और हर पार्टी ने लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हार या अपनी जीत को सेलिब्रेट किया है, स्वीकार भी किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं नहीं छोड़ा नहीं। मनमोहन सिंह होते तो कहते नहीं हम छोड़े, हार के नहीं, बल्कि बधाई दी कि प्रधानमंत्री मोदी आप जीते, हम हारे, स्वीकार किया है। लेकिन इसके अपोजिट पूरी दुनिया में अमेरिका, आपने सुना होगा ना, अमेरिका पूरी दुनिया में माना जाता है कि हम लोकतंत्र का प्रचार करते हैं, लोकतंत्र को फैलाते हैं। पिछला इलेक्शन जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, उनके समर्थकों ने व्हाइट हाउस में चढ़ाई कर दी थी, मानने से मना कर दिया कि हारे हुए। तो ये हम अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि हमने पीसफुल पावर ट्रांसफर किया है हमेशा। ये हमारे पावर है, हमारे लोगों की पावर है। और इसकी तुलना करिए आप हमारे पड़ोसी देशों से, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही आजाद हुए। सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान, साथ में ही बने हम लोग दोनों। लेकिन आज तक पाकिस्तान की एक भी गवर्नमेंट 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाई, एक भी गवर्नमेंट। और ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जो जेल में न गया हो। पिछला प्रधानमंत्री इमरान खान, अभी सोच रहे होंगे आप, उसके एक दिन मरने